बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से इंशाल्लाह आएंगे एफआईए के पेपर में। तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा टॉपिक होता है, लेकिन ये जितना आसान नज़र आता है उतने आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए नहीं भेजता। थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी डालता है और आपको जो है ना पजल करने की और परेशान करने की कोशिश करता है। तो ये मैंने आपके पास पेपर में से जो है ना 2 एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल लिख दी हैं। सारे पास पेपर मैंने देखे, जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं 50 क्वेश्चन तकरीबन मैंने लिख दिए हैं। अगर ये 50 के 50 आप हाथ से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका अरिथमेटिक मीन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपका सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आपको मैं 2-4 क्वेश्चन मैं खुद करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला मैं सुबह आपको सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये सारी की सारी दोनों एक्सरसाइज तो आपने पहले, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको नहीं पहले भेज रहा, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें। खुद जितनी आप जोर लगाएंगे, अपना माइंड यूज़ करेंगे, तो आपको इतनी ये आसानी हो जाएगी, चीज़ें आपकी पक्की याद हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज नंबर 1 पे हम चलते हैं। तो इसके लिए इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो इसका फार्मूला बता दूं। इसका फार्मूला आपने सिर्फ एक याद रखना है, सम बटा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। ये सिर्फ ये हम आपके पास जो है ना फार्मूला सिर्फ आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल वो कहता है आपके पास 1, 2 और 3, आपके पास 3 नंबर हैं, इसका मुझे अरिथमेटिक मीन निकाल के दिखाएं। तो आपने तीनों को पहले सम निकालना है, 1 + 2 + 3, तीनों को आपने ऐड करना है। और फिर नंबर यानी कि इनकी तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 3 नंबर है, इसको 3 पे डिवाइड कर दे तो ऊपर आप ऐड करें इनको, तो आपके पास 6 आंसर आता है। 3 पे आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2। इसका अरिथमेटिक मीन आ गया 2। लेकिन ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको क्वेश्चन पेपर से में नहीं आएगा। आपको पेपर में क्वेश्चन कौन सा आएगा वो आप अभी आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ आपने सम बटा n इज इक्वल टू ए एम अरिथमेटिक मीन, ये आपने फार्मूला अपने माइंड में रखना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरह के घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देगा, लेकिन देगा इसी फार्मूले में, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 12, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन बिकम 14, व्हाट इज एक्सक्लूडेड नंबर। क्या मतलब है, कहता है जी जो 5 नंबर है ना, कोई 5 नंबर है, कोई से 5 नंबर है, उनका हम अरिथमेटिक मीन निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 12। अगर इन 5 में से एक नंबर को हम फारिग कर दें, 4 नंबर आ जाएँ, तो 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 14। बताएं कौन सा नंबर हमने फारिग किया, कौन सा नंबर हमने निकाला है। आपने इस फार्मूले में ये कीमतें पुट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी आपके पास पहले नंबर कितने हैं जी, 5 है, और इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 12 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब आपके पास नंबर आ गए हैं 4 और इसका आंसर आपके पास आ रहा है 14। अब बताएं आपने कौन सा नंबर यहाँ से निकाला है। ठीक है, आप समझेंगे आपके पास x1 + x2 + x3 + x4 + x5, ये आपके पास कोई 5 नंबर थे। इसी तरह इधर भी आपके पास रह गया x1 + x2 + x3 + x4, यहाँ पे 5 में हमने निकाल दिया था ना, ऐसे ही है ना। आप देखें ये 5 उधर जाके आपके पास क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा, और ये 4 उधर जाएगा तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करके 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जी आपके पास क्वेश्चन आ गया जी x1 + x2 + x3 + x4 + x5, 5 नंबर को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है जी 60। और यही हम 4 नंबरों को ऐड करें, 4 नंबरों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 56। तो इन 4 नंबरों की जगह हम क्या लगा देंगे, 56 लगा देंगे। 56 60 में जाकर तफरीक हो जाएगा, तो x5 आपके पास क्या आ जाएगा 4। 56 60 में से 56 निकालें तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई इसमें कोई परेशानी है तो बताएं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरह का घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह का ही है, वो आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर इज 15, द फर्स्ट 2 नंबर आर 10 एंड 20, व्हाट इज द थर्ड नंबर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है जी कोई से 3 नंबर है, ठीक है, उनका जो आपके पास अरिथमेटिक मीन बनता है वो आपके पास आंसर आ रहा है 15। वो आपके पास आंसर क्या आता है 15। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं जी, 3 है, बटे में 3 आएगा। आपको पता जितने नंबर होते हैं हम बटे में लगाते हैं। 3 नंबर है, उनका अरिथमेटिक मीन आता है 15, और उनमें से 2 उसने दिए हुए हैं 10 और 20 आपको दिए हुए हैं। तीसरा कहता है आप निकालें, तो एक्स आप निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 उधर ले जाए, 15 के साथ 45 हो जाएगा। ठीक है, और 10 और 20 को आप ऐड करें, आपके पास 30 बन जाएगा। 30 + x = 45, और 30 जाकर माइनस कर दें तो x = आ गया 45 - 30, आपके पास आंसर आ गया 15। ये आपके पास है, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लें तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह की है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। कहता है जी द एम ऑफ, यानी कि एम फॉर क्या है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 30। जो 6 नंबर है उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास 30 है। पहले 4 नंबर कहता है 25, 35, 40 और 45 है। बताएं 5वें और छठे नंबर का जो आपके पास सम है वो क्या बनेगा। वो कहता है जी 6 नंबर हैं टोटल। ठीक है,
6 नंबर है, पहला नंबर आपके पास 25 है, दूसरा आपके पास 35 है, तीसरा आपके पास 40 है और चौथा आपके पास 45 है। और पाँचवा और छठा उसने नहीं दिया हुआ x1 x5 प्लस x6, ठीक है जी, पाँचवा और छठा उसने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। टोटल आपके पास नंबर 6 हैं, 6 आ गए, तो इसका आंसर वो क्या कह रहा है, इसका आंसर आता है 30। बताएं ये जो दोनों नंबर हैं इनको जमा करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 को उधर ले जाएं, आपके पास क्या आ जाएगा, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें 180 बन जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे नंबर ऐड करके 180 में से माइनस कर दें आप, ठीक है। 25 को 35 में ऐड करें तो आपके पास 60 बन गया, 60 और 40 एक जो है ना 100 बन गया, 100 और 45 145 बन गए, तो 180 में से 145 आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35, ठीक है जी। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 35। तो ये आपके जो है ना इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 35 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई है। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल परेशान करने वाले नहीं होते, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा समझ के करते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा। और मैं एक और आपको बात बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन सारे मैं आपको सॉल्व करके पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहले आपने खुद इस पर थोड़ी सी कोशिश करनी है, जितना खुद यूज़ करेंगे, खुद अपने माइंड को यूज़ करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा पक्की हो जाएंगी। इसी तरह आपके पास है ना इंग्लिश आपको पता है, वो भी हमने साथ साथ शुरू की हुई है। इंग्लिश का बिल्कुल सेम उसी तरह सिनोनिम और एंटोनिम आपको मैंने 10-10 लिख दिए हैं, इनको आपने इंग्लिश और उर्दू उनकी तर्जुमा भी लिख दिया है, तो इसके मीनिंग आपने देख लेने हैं और इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी। तो सिमिलरली आपने सिंपली 10-10 करके याद करते जाए, इंशाल्लाह ताला 18 अगस्त तक आपके काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम भी हो जाएंगे और इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।